कहा ए ताजीर, मैं दुनिया में जिंदा रहूं न रहूं इसकी फिक्र नहीं है, मगर मैं अपनी इज्जत का सौदा करके अपने बच्चों के पेट में निवाला नहीं डाल सकती। औरत वहां से पलटती है, लेकिन जब दरवाजे पे पहुंची है, शौहर की बेबसी और बच्चों की भूख को देखकर तड़प गई। वापिस पलटती है, ताजीर से कहती है ठीक है तेरा सौदा मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ दे दे। ताजीर तन्हाई में उस औरत के करीब पहुंचता है। औरत का जिस्म कांप रहा है, खौफे खुदाबंदी से वो औरत कांप रही है। ताजीर पूछ पड़ता है, ऐ औरत बता, मैंने तुझे अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, आई तो तू अपनी मर्जी से है, मगर इतना कांप क्यों रही है? यहाँ कोई देख थोड़ी रहा है? क्या तेरा कोई रिश्तेदार यहाँ है? क्या तेरा अपना कोई यहाँ पर है? क्या कोई तुझे देख रहा है? सुनो उस पाकीज़ा औरत का जवाब, उस नेक खातून का जवाब। कहती है, ऐ ताजीर, कोई देखे या ना देखे, जिस रब ने तुझे और मुझे पैदा किया है वो मेरा परवरदिगार तो देख रहा है, वो मेरा मालिको मौला तो देख रहा है। कहा सुन, मैं इसलिए रो रही हूँ जिस इज्जत को मैंने आज तक बचा के रखा, जिस आबरू की मैंने हिफाजत की, आज वो मेरी आबरू लूटने वाली है। यही वजह है मेरा जिस्म कांप रहा है। ताजीर ने जब ये देखा, कहा ए औरत, जब तू गरीब होकर इस गुर्बती में भी खुदा से इतना डर रही है, तो मुझे अमीर होकर खुदा से कितना डरना चाहिए, अमीर होकर खुदा से कितना डरना चाहिए। फौरन ताजीर कहता है, ऐ औरत जा, मैं अब तेरे जिस्म के साथ कुछ नहीं कर सकता, बस मेरे लिए दुआ करना। यहाँ से चल, जितनी दौलत की जरूरत है ले जा, अपने बच्चों को खिला, अपने शौहर को खिला। ताजीर ने दौलत का खजाना खोल दिया। औरत लेती है और बाहर औरत ने काब में लिपटे हुए अपने घर को चली जाती है। अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है, ऐ मूसा, मेरे फला बंदे ताजीर के पास चला जा और कहना कि अल्लाह ने तेरी नेकियों को कबूल कर लिया और तुमने उस औरत के साथ जो हुस्ने सलूक किया, इसकी वजह से अल्लाह ने तेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया है, तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तेरा बाप चाहे कितना हो गरीब हो, सूखी रोटी खा लेना, मगर कॉलेज में किसी लड़के से इज्जत का सौदा न करना। तेरा शौहर जिस्म से मजबूर हो जाए, सूखी रोटी खा लेना, मगर अपनी इज्जत का सौदा न करना। याद रखना, अल्लाह तौफीक ने मेहनत मजदूरी कर लेना, मगर इस इज्जत की हिफाजत करना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, मैं जानता हूँ कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, मैं जानता हूँ डिवीजन सेंटर बहुत हसीन है, गैरों की निगाहें तेरा हुस्न लूटने में लगी हैं, तेरे जिस्म को अपना खुराक बनाने के लिए मचल रही है। कॉलेजों में तुझे कहते हैं तेरा निकाब बहुत अच्छा है, तेरा नाम बहुत अच्छा है, साहब तुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, तेरी मदद करना चाहते हैं, तेरा हेल्प करना चाहते हैं, तुम उनसे हेल्प न लेना, कहना नकाब पसंद है, ये मेरे बाप के लिए है, ये मेरे शौहर के लिए है, तुझे इससे क्या लेना देना। याद रखना, अगर तू ये समझती है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, तो याद रखना ये जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। शरीयत के खिलाफ चलकर अगर तुमने भी आंखें लड़ा ली, किसी से इश्क लड़ा लिया और उसके हाथ में हाथ देकर अगर घर से बाहर निकल गई, तो याद रखना उसका अंजाम वही होगा जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर प्याली को होटल पे फेंक देता है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। ये व्हाट्सएप और फेसबुक पे ताजमहल दिखाने वाला, ये तेरे कॉलेज का आवारा आशिक, ये कुछ नहीं करेगा, ये तेरे जिस्म का भूखा है, जिस्म का, ये तो 4-10 रोज मुंबई दिल्ली कलकत्ता घुमाएगा, तेरे जिस्म से लज्जत हासिल करेगा, उसके बाद लाकर कटिहार रेलवे स्टेशन पे छोड़कर भाग जाएगा। तू मुकद्दमात लिखाती रह जाएगी, चीखती चिल्लाती रह जाएगी, न घर वाले तुझे पूछेंगे, न वो तेरा आवारा आशिक तुझे लेकर के जाएगा। घर वाले कहेंगे जब तूने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया, तो फिर मैं तुझे कैसे अपनाऊं, और तेरा आवारा आशिक
छोड़कर भाग जाएगा। अगर वो आवारा लेकर चला भी गया और अगर तुझे अपने घर रख भी लिया तो उसके घर में कभी तेरी इज्जत नहीं होगी। याद रखना, उसके माँ बाप कहेंगे ये आवारा लड़की है, मेरे बेटे को भगा कर लेकर चली आई थी या उसके साथ भाग कर चली आई थी। याद रखना, तेरी गोद में भी बच्चे होंगे और बच्चे जब जवान होंगे ना, मोहल्ले का कोई सरफेरा आदमी कह देगा तेरे बच्चों से, तेरी माँ तो बदचलन थी, भाग कर शादी रचाई थी, तेरा बाप बदकिरदार था, उसने भागकर शादी की थी। बता, तू अपने बच्चों के सामने कौन सा मुंह दिखाएगी? तू बता, अपनी औलादों के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाएगी, कौन सा मुंह लेकर के जाएगी? इसलिए याद रखना, अगर घर से कदम ही निकालना है ना तो निकाह के बाद निकालना।